शुरू से मुसलमानों के खिलाफ है, काफिर मुल्क है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इतनी उनकी हेल्प करते हैं, पता नहीं आपको क्या है। क्या होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। बताएं कि हमारी नज़र में जो इंडियंस हैं वो काफिर क्यों हैं? ठीक हो गया, अगर हम बिंग मुस्लिम बात करें, पाकिस्तानियों की बात करें, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी मुस्लिम हैं, तो हम हमेशा जो इंडियंस हैं इनको काफिर कंसीडर करते हैं। हालांकि अमेरिका और चाइना को हम लोग इस नज़र से नहीं देखते। आप उधर मुसलमानों के साथ ज्यादा करोगे ना तो किधर भी हिंदू नहीं बच हो जाएगा। हिंदू के साथ हर जगह में, दुनिया के हर कोने में हिंदू के साथ ज्यादा होगा, अगर मुसलमान के साथ ज्यादा होगा। मुसलमान इज पावरफुल। जब से तलवार छोड़ी तो काफिर हैवी हो गया आप लोगों पर। काफिर को मारते रहो तो काफिर ठीक रहते हैं, अपनी औकात में रहते हैं। काफिर को हैवी करना अपने ऊपर, जहाद अब काफिर को हैवी करना अपने ऊपर। जब मुसलमान जहाद लड़ते हैं तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम होता है। इस्लाम में जिस तरह मुसलमानों के हकूक हैं, हर शख्स के हकूक हैं, गैर मुस्लिमों के भी हकूक हैं। अब आवाम को मेरे ख्याल से समझना होगा, ये सब बातें हैं, ये सिर्फ बातें होती हैं, ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं होना, इसी चक्की में पिसना है। खत्म करें लड़ाई झगड़े की, आप हमारा रिलीजन को एक्सेप्ट करें और हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको कभी इंडिया को कुछ देने का मौका मिले तो आप हिदायत और भरपूर दुआएं से लेना चाहूंगी तो जम्मू कश्मीर को, जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया। इंडिया काफिर मुल्क कहाँ से? इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतने ज्यादा मुसलमान हैं, आप जानते हैं 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं इंडिया में, तो आप ये कैसे कह सकते हैं वो काफिर मुल्क है? क्योंकि इंडिया ही हमारे दिमाग में चढ़ा हुआ है बचपन से। बॉलीवुड है, मूवीज हैं तो इंडियन मूवीज हैं, पाकिस्तानी हम लोगों ने देखनी ही नहीं है, हमारा कोई रुझान ही नहीं है। जब पाकिस्तान की तरफ हमारा उस तरीके से रुझान ही, तो ऑब्वियसली हम इंडिया से फैसिनेट हो रहे हैं। जो पाकिस्तान की और इंडिया की 4 जंगें हुई हैं, उसके अंदर पहले अटैक किसने किया? पाकिस्तान ने किया या इंडिया ने किया? कुछ इन्फॉर्मेशन है? टू द पॉइंट अगर बात करूं तो चारों जंगों में इंडिया ही नहीं दीगर और ममालिक भी शामिल थे, और उन्होंने पाकिस्तान को दबाने की और तबाह करने की और तकसीम करने की उन्होंने कोशिश की, जिसमें अल्लाह ने उन्हें मुंह की खाने। अगर मंदिर बनता तो उससे क्या नुकसान होना था? नुकसान क्या होना था? दीन इस्लाम का नुकसान होता है। क्या नुकसान? मानों का नुकसान होता है। एक काफिर है, वो अपनी मर्जी से जीता है, इस्लाम को नुकसान होता है। काफिर के बच्चों में और मुसलमान के बच्चों में बहुत फर्क। पाकिस्तान में रहते हुए बिल्कुल भी महफूज नहीं हो, ये ट्रू और हकीकत पर मबनी बात है। मुझे नहीं पता कहाँ से कोई मौब आ जाए, किस तरह से कोई बात इल्ज़ाम लगाकर क्या कर दे। मैं ये कहूँगा कि मैं पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं। को जिंदगी में एक मौका मिले इंडिया को कुछ देने का, तो क्या देंगी? अगर मुझे कभी चांस मिलेगा इंडिया को कुछ देने का, तो मैं उनको गैरत देना चाहूँगी और उनको सच्चाई का साथ देना सिखाऊंगी। और आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा उनको किसी चीज़ की अशद ज़रूरत हो सकती है। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। आप क्या में पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं की एवरेज चेक करें, पाकिस्तान में कितने बात है, और आज आपके पाकिस्तान में 0.01% हिंदू हैं। यानी जो आप सिंध में मैंने विजिट किया और वो किस कंडीशन में है। में भी बन रहा था मंदिर, तो पाकिस्तान में बनाने नहीं दे गया। क्या समझते हो आपके, ये अच्छा किया या गलत किया? ठीक है, नहीं बनने दिए, नहीं बनने देना चाहिए। नहीं बनने देना चाहिए। अगर मंदिर बनता तो उससे क्या नुकसान होना था? नुकसान क्या होना था? दीन इस्लाम का नुकसान होता है। क्या नुकसान? मानों का नुकसान होता है। एक काफिर है, वो अपनी मर्जी से जीता है, इस्लाम को नुकसान होता है। काफिर के बच्चों में और मुसलमान के बच्चों में बहुत फ़र्क होता है। कौन सा फ़र्क होता है? ठीक है, मुसलमान का बच्चा जो है वो जिधर भी जाएगा मुसलमानी तरीके से जिएगा, काफिर जिएगा अपने तरीके से। और काफिर का माहौल जब आप लाएंगे तो आप लोग भी मुसलमानों से हटकर काफिर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब मौलाना साहब हैं, आप क्या करते हैं? कोई इस्लामी दीनी तालीम है? खिदमत करते हैं। किस चीज़ की? कौम और मुल्क की। कौम और मुल्क की खिदमत क्या, किस हिसाब से? जैसे कोई कराना चाहे। नहीं, आप कुछ बताएं ना, अपने थोड़ा तारुफ करवाएं ताकि। अच्छा, मतलब कि पुलिस महकमे से हैं या फिर कोई किसी? ठीक हो गया, किसी और। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया सर। पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम है। कफार की कोशिश है कि मुसलमानों को दबा के रखें। ठीक है, अब मुसलमानों को नहीं दबा सकते, वो खुद मिट रहे हैं, इसलिए वो अपना बढ़ाना चाहते हैं। सर, अगर पाकिस्तान में मंदिर बनता तो आपको नहीं लगता कि हमारे नबी ने तो कभी भी नहीं कहा कि उस मंदिर को गिरा दो या यहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए या यहाँ पर मंदिर बने? बात बताऊँ आपको, अब मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमान है, तो मुसलमान जब जहाद छोड़ देंगे तो काफिर हैवी हो जाएगा आप पर। ठीक है, इमरान खान हुकूमत है, इमरान खान ने सबसे पहले यही काम किया, जहादों की तंजीमों पर पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाने का क्या मतलब होता है? काफिर को हैवी करना अपने ऊपर। जहाद अब काफिर को हैवी करना अपने ऊपर। जब मुसलमान जहाद लड़ते हैं तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम होता है। इज पावरफुल। यहाँ पर मंदिर बनने से हमारी ईमान पर कोई असर पड़ता या? पड़ता है जी। किस चीज़ से फर्क पड़ता है? कुफार है, कुफार के कई ऐसे मुल्क हैं जिधर अजान देना लाओ नहीं है।
ठीक है, तो अब आप कह रहे हैं कि इधर मंदिर बनने से अगर हम उन जैसे होंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क होगा? क्या फर्क होगा? जब से तलवार छोड़ी तो हम काफिर हैवी हो गए आप लोगों पर। काफिर को मारते रहो तो काफिर ठीक रहते हैं, अपनी औकात में रहते हैं। दुश्मन हमसे 1000 गुना पावरफुल हुए तो हमारे जहाद किस काम का आएगा? आप मुझे बताएं, मुसलमान को उस किस्म से तैयारी करनी चाहिए या नहीं कि अपने को हर वक्त मैदान जंग के खाली जंग के लिए नहीं सर, प्यार के लिए, इखलाक के लिए। जो बात, मेरी बात सुने, कभी भी तैयार होना चाहिए, बस जहाद के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन कश्मीर वालों से पूछे, कश्मीर ना हमारे साथ आना चाहता है ना वो इंडिया के साथ जाना चाहता है। वो तो कहते हैं हम अलहदा मुल्क बनाएंगे। वो शुरू से मुसलमानों के खिलाफ है। काफिर मुल्क है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इतनी उनकी हेल्प करते हैं, पता नहीं आपको क्या है। मेरी बात सुने, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, हमारा हमसाया मुल्क है। देखिए मेरी बात सुने, हमसाया मुल्क है। 50 साल दे हो गए थे करते, सानू उधर को खुशी की खबर ही नहीं आई। हमसाया मुल्क है तो वो पानी को बंद कर देता है इधर आने के लिए, ठीक है, पानी बंद कर देता फलान, कोई उधर बंद हो जावे काम, वो इधर खोल देता, गरीब मार गया। अच्छा ये बताएं, पानी जो बंद किया रावी का, वो पानी कहाँ गया? आपको पता है उस पानी का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है? वो हमारे डैम जो बन रहा है इमरान खान साहब बना रहे उधर। बिल्कुल भी नहीं, वो पानी जम्मू कश्मीर के किसानों को दिया गया है। की बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि इंडिया काफिर मुल्क है, इस वजह से इसराइल का साथ दे रहा है। इंडिया नहीं, उन्होंने नहीं कहा। वो जो भाई खड़े हैं यहाँ पर और लोग नौजवान कह रहे हैं कि इंडिया काफिर मुल्क है, इसलिए इसराइल का साथ। इंडिया काफिर मुल्क कहाँ से? इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतने ज्यादा मुसलमान हैं, आप जानते हैं 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं इंडिया में, तो आप ये कैसे कह सकते हैं वो काफिर मुल्क है? हमें बचपन से निसाबी किताबों में यही पढ़ाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जो कि बहुत गलत बात है। जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं अगर आपस में कोऑपरेट करें तो दोनों ही को फायदा है, दोनों ही तरक्की कर सकते हैं उसमें। गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। इकरा मान लो, ह्यूमैनिटी मान लो, इंसान बन जाओ, शिक्षित हो जाओ। मेरे लिए भी बुरा मुसलमान मर्दों को, लौंडों को, लफंदरों को, लुंगी वालों को, ठरके आजम को, जाइले आजम को इसलिए लगता है क्योंकि नाजिया ये चाहती है कि कुरान का पहला वर्ड इकरा मान लो। अब वो मानेगा नहीं। अब मुझे एक बात बताएं शैला, कि क्या भड़काऊ भाषण से मुसलमानों का पेट भर जाता है? नहीं भर सकता। लेकिन पढ़ेगा मुसलमान तो बढ़ेगा मुसलमान। भगवान राम ऊर्जा है, भगवान राम आस्था है, भगवान राम कण कण में है, भगवान राम मन मन में है। हिंदुओं ने तो नहीं बोला कि मुझे हिंगिस्तान दे दो, सिखों ने तो नहीं बोला कि मुझे सिखिस्तान दे दो, लेकिन मुसलमानों ने बोला कि मुझे पाकिस्तान दे दो, मुसलमानों ने बोला कि मुझे बांग्लादेश दे दो। और अभी असदुद्दीन अवैसी भी बोल रहा है कि भगवान राम की राम मंदिर अयोध्या में बनी। किसने बनाया? किसी के बाप ने बनाया या सरकार ने बनाया या मोदी जी ने बनवाया? बिल्कुल नहीं बनवाया है। मैं मोदी जी की भक्त हूँ, लेकिन जो सत्य है वो बोलने से पीछे नहीं हटूंगी। मोदी जी ने राम मंदिर नहीं बनवाई है, या वहाँ जो हिंदुओं की वेटिकन जो स्टेट हुआ है, जो राम मंदिर का इतना भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, वो भारत के सनातनियों ने बनवाया। तो भारत के मुसलमान मोहम्मद बिन अब्दुल्ला क्यों नहीं बनवा पा रहे? क्यों पीछे हट जा रहे हैं? मोदी सरकार बहुत सांप्रदायिक है, मोदी सरकार हिंदुओं की सरकार है। परियोजनाओं में सबसे ज्यादा लाभ भिखारी की तरह हाथ फैला करके, कटोरा लेकर के तुम सबसे ज्यादा उठाते हो मुसलमान। डेटा निकाल करके शैला आप देख लीजिए कि सब्सिडी सबसे ज्यादा मुसलमानों ने भारत में उठाया है। क्योंकि ये मौलाना साहब तो साफ कह रहे हैं भैया कि होली दिवाली मनाने से शैतान खुश होता है और अल्लाह नाराज होते हैं। पर जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो मानने वाली बात है कि वो मुसलमानों ने बनाया है जिहाद के नाम पर, तो उससे अल्लाह खुश होता है क्या? गांधी जी ने कोशिश की मंदिर में कुरान की आयतें पढ़ करके, पर गांधी जी की भी औकात नहीं थी कि वो मस्जिद में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ करके। क्या समझते हैं इंडिया कैसा मुल्क है? और अगर हमारा हमसाया मुल्क के हवाले से भी बात कर लें या ओवरऑल बात करें तो इंडिया के लोग कैसे हैं? इंडिया कैसा मुल्क है? बेसिकली इंडिया के दो पहलू हैं। एक पहलू उसका है कि जो वो दुनिया को दिखाता है वो है सेकुलरिज्म, और सेकुलर रियासत जैसे होती है वो एक पहलू वो है। लेकिन रियलिटी जो है वो इसके मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़ है। हम देख सकते हैं कि कश्मीर में उसने किस तरह जुल्म किया हुआ है पिछले 75 सालों से, और ख़ास तौर पर रिसेंटली जो उसने हमारे एक मुजाहिद यासीन मलिक को उसने जो जुल्म व सितम का निशाना बनाया, और बग़ैर किसी वजह के उसने जो उसको उम्र कैद की सज़ा दी, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। देखिए आपने यासीन मलिक साहब की बात की है कि उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी, उनका बाकायदा ट्रायल हुआ और उन्हें बाकायदा तौर पे मौका दिया कि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकें। दूसरे नंबर पे आपने कहा कश्मीर में जुल्म होता है, तो ऐसे आपकी बात अपनी जगह पे बचा है। ऐसे बहुत से इलाके ऐसे हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं जहाँ पर हम खुद पाकिस्तानी मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। आप बलोचिस्तान की बात कर लें और दूसरे ममालिक हैं जिन्हें दूसरे इलाके हैं जहाँ पर राइट नहीं मिल रहे। तो फिर हमारे में और इंडिया में क्या फ़र्क है? बुनियादी तौर पर दो चीज़ें देखी जाती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि आप जिस इलाके की भी बात करें, आप बलूचिस्तान चले जाएं, मैं खुद आपको बलूचिस्तान लेकर चलने के लिए तैयार हूँ।
वहाँ जाके वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, वहाँ के लोगों का लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो कश्मीर में उसने जुल्म किया हुआ है, वहाँ पर आप ये देखें कि बलूचिस्तान के किसी भी इलाके में इंटरनेट जैम नहीं होता,